नमस्कार बच्चों, प्यारे बच्चों। 12th क्लास फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसको हल करने से पहले आप छोटा सा काम करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों, और वीडियो को थोड़ा लाइक करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो हैं आपको मिल सके, प्राप्त हो सके। और हम गॉस प्रमेय पढ़ेंगे। गॉस प्रमेय बहुत मस्त तरीके से समझाऊंगा आपको, कभी भूलोगे नहीं। और एक एक डायग्राम में को भी मैं चित्र सहित आपको डायग्राम में भी समझाऊंगा। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला ये क्वेश्चन, गॉस प्रमेय क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। प्यारे बच्चों, गॉस प्रमेय की जो परिभाषा है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में ये गोल वाला जो है हमारे पास संपूर्ण फ्लक्स है हमारे पास, ये गोला है। और इसमें हम देख रहे हैं कि किसी बंद पृष्ठ, ये गोल वाला क्या है हमारे पास, बंद पृष्ठ है। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स है ये, तो विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश के क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर 1/ε0। समझ में आया? 1/ε0 गुना होता है। अब इसको आगे इसका निगमन करते हैं। क्या करते हैं? इसका निगमन करते हैं। इसका कुल आवेश क्या होता है? कुल आवेश के 1/0 गुना होता है। तो इसका निगमन करेंगे तो लिखोगे माना एस एक बंद पृष्ठ है, माना एस एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर बिंदु O पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। जिसके अंदर बिंदु O पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। केंद्र बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार और समझना है निगमन को कि माना एस कोई एक बंद पृष्ठ है जिसके केंद्र बिंदु O पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। केंद्र बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना तो आपको बच्चों समझ में आ ही गया होगा, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है क्या होती है? E क्या होती है? E। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E बराबर 1/4πε0 इंटू K, Q/R का स्क्वायर। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। समीकरण नंबर 1, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना। विद्युत क्षेत्र की क्या होती है? तीव्रता होती है। समीकरण नंबर 1 हो गया ये हमारा, है ना। अब लिखेंगे
अल्पपृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अल्पपृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो अल्पपृष्ठ ds से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा देखते हैं। अल्पपृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अल्प के लिए आता है d, फ्लक्स के लिए फाई e। तो अल्पपृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है यहाँ पे, ई ds। क्या है यहाँ पे, ई वेक्टर इनटू वेक्टर ds। ये अल्पपृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। जब हम इनमें से वेक्टर हटा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, वेक्टर हटाने पर ई ds cos थीटा क्या बन जाता है। जब वेक्टर हटा देते हैं तो ये ds cos थीटा, थीटा का मतलब कौन सा, थीटा एंगल बन रहा है तो मतलब यहाँ पे लगेगा cos थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो डी फाई वेक्टर हटा दिए, वेक्टर हटाने पे क्या बना ये ई, और ये क्या बना ds, और जो बनने वाला जो थीटा कोण था वो क्या बन गया cos थीटा। क्या बन गया ये cos थीटा, है ना। क्या बन गया ये cos थीटा। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पर लिखोगे समीकरण 2 में ई का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 में ई का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 ये है हमारे पास, तो इसमें क्या रखेंगे, ई का मान रख देंगे। तो पहले डी फाई ई बराबर ई का मान कितना है हमारे पास, ये है। तो ई का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। अब क्या बच रहा है हमारे पास, ds cos थीटा, ये हमारे पास बच रहा है। ds cos थीटा हमारे पास बच रहा है, तो इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब निकालेंगे, इसको नाम क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे, है ना। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स को कैसे शो करते हैं, देखो ये संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है फाई, तो फाई ई लिख लो, संपूर्ण पृष्ठ एस। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, कौन सा चिन्ह लग जाएगा, समाकलन का चिन्ह लग जाएगा, और यहाँ लिख दो डी फाई ई। समझ में आया, डी फाई ई। तो फाई ई बराबर समाकलन का चिन्ह लगाओ, डी फाई ई का मान कितना है रख दो यहाँ पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर इंटू ds cos थीटा। ये यहाँ पे हमने पुट कर दिए मान को। फाई ई बराबर क्यू को बाहर निकाल लो, क्यू को, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्यू के इंटू इसमें करेंगे तो क्या आया क्यू, और क्या बच रहा है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। अंदर जो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, अंदर बचेगा ds cos थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, ds cos थीटा अपॉन आर का स्क्वायर बचेगा। फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, क्यू अपॉन 0 इंटू के ds cos थीटा अपॉन आर के स्क्वायर का जो मान होता है वो क्या होता है, do
मेगा होता है। क्या होता है? डी ओमेगा। यहाँ पे जो कोण बनता है डी ओमेगा बनता है, समझे? तो ये पूरा जो कोण होगा डी ओमेगा ये छोटे वाले पृष्ठ के बराबर होता है ना। तो डी एस कोस थीटा आर का स्क्वायर का जो मान होता है डी ओमेगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको बच्चों। तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। क्योंकि रुक जाओ, यहाँ लिखोगे क्योंकि सिग्मा डी ओमेगा का जो मान होता है 4 पाई होता है। सिग्मा नहीं, इसको सिग्मा नहीं, समाकलन क्या बोलोगे इसको? समाकलन डी ओमेगा का जो मान होता है क्या होता है? 4 पाई होता है। तो यहाँ पे लिखोगे क्या? 4 पाई। क्या लिख दोगे? 4 पाई। देखो 4 पाई से 4 पाई क्या हो रहा है? यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू के। क्या होता है? एप्सिलॉन 0 इंटू के। तो के बराबर क्या रखना है? 1 रखना है। तो के बराबर 1 रखोगे तो यही साइड में समझो। तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि के का मान 1 होता है तो 1 का इंटू करेंगे तो उतना ही आता है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है गॉस प्रमेय में। प्यारे बच्चों, अगर बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र के साथ ज़रूर शेयर करें। और जाते जाते बच्चों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों। हम अगले सवाल लेकर अगली वीडियो में आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार बच्चों, प्यारे बच्चों।